हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में दोबारा स्वागत है। आज मैं आपके सामने समावेशी शिक्षा पर कुछ अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा किस तरह की शिक्षा है? समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें असमर्थ बालक और एक सामान्य बालक दोनों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। असमर्थ बालक, जैसा कि हम जानते हैं, कई प्रकार के होते हैं। विशिष्ट बालक पे हमने जाना कि विशिष्ट बालक बैकवर्ड पिछड़े बालक होते हैं और दिव्यांग बालक होते हैं, धीमी गति से सीखने वाले बालक होते हैं। कई तरह के बालक होते हैं जिनका शैक्षिक स्तर कम होता है, सीखने का स्तर कम होता है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं, विकलांग बच्चे होते हैं। तो जब सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बालकों चाहे असमर्थ बालकों को एक साथ एक जगह एक कक्षा में बिठाकर शिक्षण किया जाता है, तो यह शिक्षा पद्धति चाहे यह शिक्षा की प्रक्रिया समावेशी शिक्षा कहलाती है। समावेशी शिक्षा बिना किसी भेदभाव के सभी की शिक्षा पर जोर देती है। समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चे और असमर्थ बच्चे एक ही कक्षा में बैठते हैं। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत ही पिछड़े बच्चे कक्षा में पाए जाते हैं जिनका शैक्षिक स्तर कम होता है। एक ही कक्षा में हम कई तरह के बच्चे देखते हैं। कुछ तेज गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं, कुछ मध्यम गति से, कुछ पिछड़े बालक होते हैं और कुछ दिव्यांग बालक होते हैं। तो वहाँ हमारी जरूरत पड़ जाती है कि इनको शिक्षा कैसे दें। समान बालकों के साथ जो ये धीमी गति से सीखने वाले और दिव्यांग बालक हैं, जिनको सीखने में जिनकी सीखने की गति कम है या शैक्षिक स्तर कम है, तो तब हमको वहाँ आवश्यकता पड़ जाती है समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा में एक ही कक्षा में असमर्थ और समान बालक को एक साथ शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों को समानता के अधिकार को पहचानने और सभी बालकों की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के समान अवसर के रूप में देखा जाता है। समावेशी शिक्षा में सभी को बराबर का अवसर दिया जाता है। समावेशी शिक्षा को कुछ विशेषताओं से जाना जा सकता है। समावेशी शिक्षा है क्या? समावेशी शिक्षा में पहला बिंदु है कि असमर्थ बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है। दूसरा है असमर्थ बालकों को विद्यालय की अन्य गतिविधियों, जैसे विद्यालय की गतिविधियों में असमर्थ बालकों को भी, जैसे खेल है, व्यायाम है, भ्रमण है, संगीत है, कला है, इन सब में भी सामान्य बच्चों के साथ सहभागी बनाना, उनको भी इन सब के अवसर प्रदान करना जो सामान्य बच्चों को दिए जा रहे हैं। जैसे खेल खिलाए जाते हैं विद्यालयों में, तो पिछड़े बच्चों को भी चाहे असमर्थ बच्चों को भी उनमें बराबर की सहभागीदारी हो, ये सहभागी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, कुछ उद्देश्य हैं समावेशी शिक्षा के। उद्देश्यों में हम जान लेते हैं कि पहला उद्देश्य है बालकों में आत्मनिर्भर की भावना को बढ़ावा देना। बालकों में, जैसे जो बाधित बच्चे हैं चाहे असमर्थ बच्चे हैं, उनमें कुछ हीन भावना विकसित हो जाती है कि हम तेज बच्चों से पीछे हैं, हम उनके बराबर क्यों नहीं है, इस तरह की हीन भावना आ जाती है। तो समावेशी शिक्षा क्या करती है? इसके द्वारा जब सामान्य बच्चों के साथ असमर्थ बच्चे बैठेंगे तो उनके साथ जब शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उनके अंदर हीन भावना जो है खत्म होगी। ये हमारा उद्देश्य है कि बच्चों में हीन भावना खत्म करना। जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, चाहे असमर्थ बच्चे हैं, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं, तो उनके अंदर जो हीन भावना आ गई है, चाहे आ जाती है, तो तुलना करने लगते हैं वो कि वो लड़का तेज है, मैं क्यों पीछे हूँ, मुझे ये सवाल क्यों नहीं आ रहा है, मैं ये चीज क्यों नहीं जान पा रहा हूँ। तो इसलिए ये हीन भावना खत्म करने के लिए ही समावेशी शिक्षा है। असमर्थ बालकों को शिक्षित कर देश की मुख्य धारा से जोड़ना। जो असमर्थ बालक हैं उनको शिक्षा देकर समाज के विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, ये हमारा उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा का महत्व, अब महत्व पर आते हैं। महत्व क्या है?
महत्व ये है कि जिस तरह से हमने पहले बताया कि समावेशी शिक्षा में उनके लिए जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं उन पर विशेष जोर दिया जाता है। विशेष उनके लिए अलग से उपचारात्मक शिक्षण, चाहे रेमेडियल टीचिंग जिसको कहा जाता है, रेमेडियल टीचिंग दी जाती है, अलग से उनके लिए कक्षाएं संचालित की जाती हैं। तो ये इसका महत्व है। महत्व इसलिए है क्योंकि वे भी समाज का एक हिस्सा है, उनको भी हमको ऊपर उठाना है, उनका विकास करना है, सामान्य बच्चों के बराबर ले जाना है। तो यही इसका महत्व है, समावेशी शिक्षा का महत्व है। अब आते हैं शैक्षिक वातावरण। समावेशी शिक्षा में शैक्षिक वातावरण, शैक्षिक वातावरण, शैक्षिक वातावरण जैसे कि हमने बताया, शैक्षिक वातावरण जो पिछड़े बच्चे होते हैं या असमर्थ बच्चे होते हैं उनको शैक्षिक वातावरण बराबर नहीं मिल पाता, जैसा चाहिए उनको नहीं मिल पाता। तो हम जो समावेशी शिक्षा की कक्षा चलाते हैं या उनको समय एक साथ बैठाते हैं तो इससे उनको पर्याप्त वातावरण मिल सकता है जिसमें वो सीख सके, सामान्य बच्चों के बराबर वो सीख सके। मानसिक विकास, अब हमारा दूसरा टॉपिक है मानसिक विकास। बच्चों का मानसिक विकास कैसे होगा? मानसिक विकास तब होगा जब वो उनको पर्याप्त सुविधाएं मिलेंगी, पर्याप्त उपकरण मिलेंगे सीखने के। जैसे दिव्यांग बच्चे हैं, सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, तो उनको पर्याप्त उपकरण मिलेंगे तभी वो सामान्य बच्चों के बराबर पहुंच जाएंगे। और हमको उनको प्रेरणा देनी होगी कि आप सीख सकते हैं। क्यों नहीं सीख सकते? आप सीख सकते हैं, सामान्य बच्चों के बराबर बन सकते हैं। इस तरह से समावेशी शिक्षा का हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में, दिव्यांगों की शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। अब समानता का सिद्धांत, समावेशी शिक्षा जो है समानता के सिद्धांत पर बल देती है। समानता का सिद्धांत हमारे संविधान में सभी की शिक्षा पर बिना भेदभाव के, हमारे संविधान में बच्चों की शिक्षा पर बिना भेदभाव के सभी को शिक्षा प्रदान करना है। तो इसलिए समावेशी शिक्षा सभी को एक समान शिक्षा प्रदान करती है। सामाजिक मूल्यों का विकास, समावेशी शिक्षा से बच्चों में सामाजिक मूल्य, जैसे नैतिक मूल्य हो गए, भावनात्मक मूल्य हो गए, सामाजिकता का विकास होता है। अब चलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा पर। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा में हम बच्चे की रुचियों, उसकी अभिरुचि, उसका मानसिक स्तर जानेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा में हम बच्चे की रुचि, मानसिक स्तर, उसका मानसिक योग्यता क्या है जानकर उसके हिसाब से वो शिक्षण विधि अपनाएंगे जिससे वो ज्ञान ग्रहण कर पाता है। बालक के मनोज्ञान के अनुसार बालक को ज्ञान देना ही बाल केंद्रित शिक्षा है। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं, बाल केंद्रित शिक्षा जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इसकी कई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है बालक को समझना। जैसे कोई बच्चा, हम मान लीजिए कक्षा 1-2 को पढ़ा रहे हैं, बालक को समझना। तो 1-2 का जो बच्चा आता है वो हम जिस तरह से कुम्हार एक मिट्टी का घड़ा बनाता है, चाहे वो कुम्हार मिट्टी के लोथड़े को जिस रूप में चाहे उसमें ढाल सकता है। इसी तरह से जो बच्चा हमारे पास आया है कक्षा 1-2 में, तो उसको हम जिस तरह से ढालेंगे वो बन जाएगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा भी यही करती है। टीचर क्या है, हम एक कुम्हार की तरह माना जा सकता है हमको। हम जिस रूप में डालेंगे बच्चा उसी रूप में ढलेगा। तो इसलिए हमको सबसे पहले बालक जो हमारे पास आया है पढ़ने के लिए, उसको समझना होगा कि उसका मानसिक स्तर क्या है, उसके सीखने की गति क्या है, उसको भी कितना ज्ञान है। जो भी बच्चा हमारे पास आया है, हमें ये नहीं मानना चाहिए कि वो कुछ नहीं जानता है। वो बहुत कुछ जानता है। वो परिवेश से अपने सीख के आया है, बहुत कुछ सीख के आया है। वो आसपास जो भी देखता है वो सीखा है, गांव समाज में जो देखता है वो भी वो सीखा है। तो हमको ये नहीं मानना चाहिए कि वो कुछ नहीं जानता है बच्चा।
बच्चा बहुत कुछ जानता है, हमको उसको आगे और प्रेरणा देनी है और सीखने की, और जो किताबी ज्ञान है वो उसको देना है। ये हमारी बाल केंद्रित शिक्षा है। बाल केंद्रित शिक्षा में आगे है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि क्या है? शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए? बालक के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। बालक का मानसिक स्तर क्या है पहले हम ये जान लें कि वो क ख ग घ पढ़ पाता है और पढ़ लिख लेता है, पढ़ लेता लिख लेता है, तब हम अगर इतना पढ़ लेता है लिख लेता है, अक्षरों की पहचान कर लेता है, तब हम उसको शब्दों पर ले चलेंगे। ये है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि माने पहले हम उसके मानसिक स्तर को जानेंगे, वो किस स्तर का है। मानसिक स्तर को जानने के बाद फिर उसको हम शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षण करेंगे। शिक्षण विधि कैसी होगी? मनोरंजनात्मक होगी, क्रियात्मक होगी, गतिविधियों से परिपूर्ण होगी। अब चलते हैं मूल्यांकन और परीक्षण। बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन एवं परीक्षण का भी बहुत महत्व है। समय समय पर मूल्यांकन एवं परीक्षण होते रहना चाहिए। इससे हमको पता चलता है कि हमने जो सिखाया है वो बच्चे ने ज्ञान ग्रहण किया है या नहीं। बार बार मूल्यांकन भी आवश्यक है। मासिक टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट, इन सब का भी आयोजन कक्षा में किया जाना चाहिए। ये शिक्षण की प्रक्रिया में बहुत ही उपयोगी है। अब आज का वीडियो में समाप्त करता हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।